विश्वद्रष्टा के निकट महाभूत दर्शन और खंडभूत दर्शन में व्याप्य व्यापक विचार अवस्थित है। अनुचित जीव व्याप्य है और विभूचित व्यापक है। व्यापक का अंश विशेष ही व्याप्य है। व्याप्य का अंश ही व्यापक है। व्याप्य व्यापक से पृथक वस्तु नहीं है तथा व्याप्य व्यापक भी नहीं है। अनिरुद्ध व्यष्टि विष्णु व्याप्य अंतर्यामी रूप में जड़ पिंड के भीतर में अवस्थित विचार से केवल मात्र आबद्ध न होकर भी व्यापक हैं तथा समष्टि विष्णु प्रद्युम्न स्वतंत्र अवस्थित हैं। व्यष्टि समष्टि विष्णु विषय तत्व हैं तथा उनके आश्रित व्यष्टि समष्टि जीव आदि चार प्रकार के आश्रय के साथ सेव्य सेवक के रूप में अवस्थित हैं। इस बात को जान लेने से ही नश्वर खंड अखंड ज्ञान से जीव की मुक्ति होती है। श्री कृष्ण और आकृष्ट मल से मुक्त जीव दोनों ही प्रेम धर्म में प्रतिष्ठित हैं। प्रेम के विचार से उनमें स्वतंत्रता दिखलाई देने पर भी वह एक तात्पर्य पर हैं। प्रेममय विग्रह स्वतंत्र रूप से अवस्थित होकर आश्रित प्रेम के विषय हैं। पुनः आश्रित के प्रेम में समाश्लिष्ट सम्यक रूप से आलिंगित होकर अपृथक भी हैं। चतुर्थ श्लोक में अभिधेय विचार प्रेम के अंग रूप में वर्णित हैं। नश्वर खंडित तत्व अतात्विक लोगों की ही जिज्ञासा का विषय होता है और वे लोग उसमें ही व्यस्त हैं। किंतु तात्विक पारमार्थिक संप्रदाय परमात्मा का विषय जिस प्रकार अन्वय और व्यतिरेक रूप से जिज्ञासा करते हैं, उसके उत्तर में साधन भक्ति के 64 अंगों में से प्रवेशांग के विचार से प्रथम 10 अंग अन्वय हैं, परवर्ती 10 निषेधात्मक व्यतिरेक हैं। दोनों प्रकार में ही जिज्ञास्य विषय में अभिधेय की प्रवृत्ति है। अभिधेय भक्ति अनित्य नहीं है, यद्यपि साधन के समय नश्वर की भांति अनुभूत होती है, तथापि उसके उद्देश्य को विचार करने पर उसकी वृत्तियाँ आत्मवृत्ति होने के कारण नित्य हैं। समस्त काल और सभी स्थानों पर ही अन्वय और व्यतिरेक रूप में जिज्ञास्य वस्तु के विषय में अभिधेय वर्तमान है। निर्विशिष्ट तत्व में अभिधेय का अभाव है, वहाँ साधन अनित्य है। अतः शक्ति परिणामवादी जन विवर्तवादियों का अभिधेय स्वीकार नहीं करते। साधन भक्ति में जिज्ञास्य वस्तु के विषय में विप्रलम्ब ही अर्थात व्यतिरेक रूप में अभिधेय है तथा स्फूर्ति आदि ही सेवा के समय अन्य रूप से अभिधेय है। अत परम अष्टम श्लोकम। चतुश्लोकी भागवत के गंभीर अर्थ को समझने में अक्षमता की आशंका करने पर श्री भगवान द्वारा ब्रह्मा जी के प्रति उपदेश तथा उनमें सृष्टिकर्ता का अभिमान न होने के लिए अनुग्रह। अब चतुश्लोकी भागवत को गंभीर अर्थलाई बुझ्न अक्षम भएको आशंका गरिसकेपछि ब्रह्मा पनि अक्षम हुनुभयो भने हामी त अब कुरै नगरौँ, हामीको स्थिति के छ। श्री भगवानद्वारा ब्रह्माजीलाई असक्षम भएको शङ्का गरेपछि श्री भगवानद्वारा ब्रह्माजी प्रति उपदेश तथा उहाँमा सृष्टिकर्ताको अभिमान नहुनका लागि अनुग्रह। एतन्मतं समादिष्ट परमेण समाधिना, आठौं श्लोकले भन्यो, एतन्मतं समादिष्ट परमेण समाधिना भवान् कल्प विकल्पेषु न विमोह्यति करहिचित्। श्रीमद्भागवत 2:9-36 अन्वय। हे ब्रह्मन् परमेण समाधिना एतन्मतं समातिष्ठ कल्प विकल्पेषु भवान् करहिचित् न विमोह्यति। अर्थात हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मा, परमेण समाधिना चित्त को परम एकाग्रता को साथ एतन्मतं मेरो यस मतलाई
समातिष्ठ अनुष्ठान गर। यसो गर्नाले कल्प विकल्पेषु कल्पमा विविध प्रकारको सृष्टि गरेर पनि भगवान् तिमी मै ही सृष्टिकर्ता हुँ इत्यादि अहङ्कारबाट कहिचित कहिल्यै पनि नविमुह्यति मोहित हुने छैनौ। अनुवाद। हे ब्रह्मन, तुम चित्त की परम एकाग्रता के साथ मेरे इस मत का अनुष्ठान करो। ऐसा करने से कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि करके भी तुम मैं ही सृष्टि करता हूँ आदि अहंकार से कभी भी मोहित नहीं होगे। अर्थात हे ब्रह्मन, तिमीले चित्तको परम एकाग्रता का साथ मेरो यस मतलाई अनुष्ठान गर। यसो गर्नाले कल्प कल्पमा विविध प्रकारको सृष्टि गरेर पनि तिमी मनै सृष्टिकर्ता हुँ आदि अहङ्कारबाट कहिल्यै पनि मोहित हुने छैनौ। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद। ननु अति गंभीरार्थम चतुश्लोकी भागवतमिदं कथं मया अवगन्तुं शक्यं विबदमानानां मतवैविध्यात् इत्यत आह एतन्मतं मदीयं सम्यगनुतिष्ठ समाधिना चित्तैकाग्रेण विमृशेत्यर्थः कल्पविकल्पेषु महाकल्पानुकल्पेषु इति चतुश्लोकी भागवत विवृतिः संपूर्णा। इयं विश्वजनीनाति रम्या सारार्थदर्शिनी भक्तिशास्त्रमधीयानैर्जनैर्दृश्या न चापरैः। भावानुवाद। यदि श्री ब्रह्मा को आपत्ति हो कि अत्यधिक गंभीर अर्थ से युक्त इस चतुश्लोकी भागवत को मैं किस प्रकार से जानने में सक्षम होगा, विशेषतः इस विषय में परस्पर विवादी नाना मतवादी लोगों के विविध मतों का पार्थक्य विद्यमान है। इसके समाधान में श्री भगवान कह रहे हैं, एतन मतम, मेरे इस मत का समातिष्ठ सम्यक रूप से अनुष्ठान करो। समाधिना, समाधि के द्वारा अर्थात चित्त की एकाग्रता के साथ विशेष भाव से पर्यालोचना करो। कल्प विकल्पेशु, महाकल्प तथा अनुकल्प सभी में विविध प्रकार की सृष्टि करके भी मेरे अनुग्रह से तुम्हें मैं ही सृष्टि करता हूँ, इस प्रकार का अभिमान उदित नहीं होगा। इस प्रकार चतुश्लोकी भागवत की विवृति संपूर्ण हुई। यह सारार्थ दर्शनी टीका विश्व के सभी मनुष्यों के लिए अत्यंत रमणीय है। भक्ति शास्त्रों के अध्ययनकारी लोग ही इसका अनुशीलन करें, दूसरे नहीं। तथ्य: पहले श्री ब्रह्मा ने आपके अनुग्रह से मैं प्रजा की सृष्टि करने जाकर अहंकार से आक्रांत न हो जाऊं, इस प्रकार की जो प्रार्थना की थी, उसके फलस्वरूप श्री भगवान ने अब श्री ब्रह्मा पर अनुग्रह किया है। श्री श्रीधर स्वामी पाद। नवम श्लोक। श्री ब्रह्मा के समक्ष ही श्री भगवान द्वारा अपने अलौकिक रूप का अंतर्धान। श्री ब्रह्मा को समक्ष नहीं, श्री भगवान द्वारा आफ्नो अलौकिक रूप को अंतर्धान। श्री शुक उवाच संप्रदिशैव मदनो जनानां परमेष्ठिनं पश्यतस्तस्य तद्रूपमात्मनो निरुणद्धरिः। श्रीमद्भागवत 2:9-37। अन्वय। श्री शुक उवाच, श्री शुकदेव ने कहा, अजनः अलौकिक नित्य शरीरी हरि श्रीहरिले जनानां परमेष्ठिनं, लोक को परम आधिपत्य में स्थित पितामह ब्रह्माजीलाई एवं इस प्रकार संप्रदिश्य उपदेश प्रदान गरेर तस्य पश्यतः उनकै समक्षमा नै आत्मनः आफ्नो तद्रूपम त्यस रूपलाई निरुणत अन्तर्हित गर्नुभयो, अर्थात अन्तर्ध्यान गराउनुभयो।
यसको अनुवाद यस्तो छ। श्री शुकदेवले भन्नुभयो, अलौकिक नित्य शरीरी श्रीहरिले लोकका परम अधिपति पितामह ब्रह्माजीलाई यस प्रकार उपदेश प्रदान गरेर उनका समक्षमा नै आफ्नो त्यस रूपलाई अन्तर्हित गर्नुभयो। श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद परमेष्ठिनं स्रष्टारं आत्मनो रूपमिति वैकुण्ठादिकमपि तस्यैव रूपमिति ज्ञापितं निर्णत अन्तर्धापयामास। अब तथ्य श्री भगवानले जुन प्रकार ब्रह्माजी को समाधिको अवलम्बनद्वारा ध्यान गर्न भन्नुभयो ब्रह्माजीलाई, ठिक सोही प्रकार श्री ब्रह्माले पनि संक्षिप्तमा श्रीमद्भागवतको वर्णन गर्दै श्री नारदलाई श्रीमद्भागवतमा तथा श्री नारदले पनि यस महापुराणको आविर्भावका निमित्त श्री व्यासदेवलाई श्रीमद्भागवतमा समाधि अवलम्बनपूर्वक श्री भगवानका लीलाको अनुस्मरण गर्नका निमित्त भन्नुभयो। श्री भगवानद्वारा आफ्नो रूप को अन्तर्ध्यानको कुराबाट वैकुण्ठ आदिलाई पनि उहाँको स्वरूप अन्तर्भुक्त रूपमा जान्नु पर्दछ। 10वां श्लोक। भगवान श्री हरि के अंतर्ध्यान होने पर ब्रह्मा जी द्वारा मोह रहित होकर विश्व की सृष्टि। अब यो भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान भइसकेपछि ब्रह्मा द्वारा मोह रहित भएर विश्वको सृष्टि गरेको कुरा यस श्लोकले संकेत गर्दछ। अन्तर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहिताञ्जलिः सर्वभूतमयो विश्वं ससर्जेदं सपूर्ववत्। अन्तर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहिताञ्जलिः सर्वभूतमयो विश्वं ससर्जेदं सपूर्ववत्। श्रीमद्भागवत 2:9-38 अन्वय। इंद्रियार्थाय अर्थात जिस रूप का प्रत्यक्ष दर्शन दिया था श्री भगवान ने उस रूप को अंतर्हित कर लिया। सर्वभूतमय सह श्री ब्रह्माले ने हरये श्री हरि के उद्देश्य से विहितांजलि हाथ जोड़कर पूर्व कल्पों के समान इदम विश्वम यस विश्वलाई ससर्ज सृष्टि गर्नुभयो, रचना गर्नुभयो। इंद्रियार्थाय जिस रूप का प्रत्यक्ष दर्शन दिया था श्री भगवान ने उस रूप को अंतर्हित कर लिया। सर्वभूतमय सह श्री ब्रह्मा ने हरये श्री हरि के उद्देश्य से विहितांजलि हाथ जोड़कर पूर्व कल्पों के समान इदम विश्वम यस विश्व की ससर्ज सृष्टि की। अब इसको सरल अनुवाद। श्री भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने जिस रूप का प्रत्यक्ष दर्शन दिया था उसे उनके सम्मुखे अंतर्हित कर लिया। तब सर्वभूतमय श्री ब्रह्मा ने श्री हरि के उद्देश्य से हाथ जोड़कर पूर्व कल्पों के समान इस विश्व की सृष्टि की। श्री भगवानले ब्रह्मालाई आफ्नो जुन रूपको प्रत्यक्ष दर्शन दिनुभएको थियो र त्यस रूपलाई ब्रह्माकै समक्षमा अन्तर्हित गर्नुभयो। तब सर्वभूतमय श्री ब्रह्माले श्री हरिको उद्देश्यले हात जोडेर पूर्व कल्पको समान पूर्व कल्पमा गरिएको जस्तै गरी यस विश्वको सृष्टि गर्नुभयो, रचना गर्नुभयो।
तथ्य ब्रह्मा सर्वभूतमय अर्थात व्यष्टि जीवों के समष्टि स्वरूप हिरण्यगर्भ हैं। व्यष्टि समष्टि के अंतर्गत है, इसलिए विश्व की सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी का किसी भी प्रकार का आयास प्रयास न होने पर भी वह किस रूप में कर्तव्य है, श्री भगवान की कृपा के बिना ब्रह्मा जी उसे जानते नहीं थे। इस समय उसी भगवत कृपा की प्राप्ति करने के कारण ही उनका सर्वभूतमय विशेषण है बाल प्रबोधिनी। इति श्रीमद्भागवतीय चतुश्लोकी संपूर्ण। अब श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज को कथन में यहाँ छ। उहाँले भन्नुभएको छ, श्री ब्रह्मा की तपस्या से संतुष्ट होकर श्री भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए तथा उनमें सृष्टि करने की शक्ति प्रदान की। श्री ब्रह्मा में स्वतंत्र सृष्टिकर्ता का अभिमान उदित न हो जाए, इसलिए श्री भगवान ने कृपापूर्वक भक्ति संचार कर उन्हें निर्विशेष ज्ञान से भी श्रेष्ठतर अपना परम गुह्य ज्ञान तद्रूप भावादि का तद्रूप वैभवादि का विज्ञान प्रेम भक्ति रूप रहस्य और उस प्रेम भक्ति के अंग स्वरूप संबंध ज्ञान से युक्त श्रवण आदि साधन भक्ति के अंगों को श्रवण करवाया। श्री भगवान के द्वारा श्री ब्रह्मा को प्रदत्त इस साक्षात ज्ञान को ही चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। यह चतुश्लोकी ही श्रीमद्भागवत की मूल सूत्रावली है। इस सूत्रावली के आधार पर ही 18,000 श्लोकों से समन्वित श्रीमद्भागवत की रचना हुई है। यह चतुश्लोकी भागवत वेदों का भी सार स्वरूप है। श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। अब यसलाई नेपालीमा सजिलो पारौँ। श्री ब्रह्माको तपस्यादेखि सन्तुष्ट भएर श्री भगवान ब्रह्माको समक्षमा प्रकट हुनुभयो तथा उहाँमा सृष्टि गर्ने शक्ति प्रदान गर्नुभयो। श्री ब्रह्मामा स्वतन्त्र सृष्टिकर्ताको अभिमान उदित नहोस्, यस कारण श्री भगवानले कृपापूर्वक शक्ति सञ्चार गरेर उहाँलाई निर्विशेष ज्ञानद्वारा नै श्रेष्ठतर आफ्नो परम गुह्य ज्ञान तद्रूप वैभवादिका विज्ञान प्रेम भक्ति रूप रहस्य र त्यस प्रेम भक्ति का अंग स्वरूप संबंध ज्ञान युक्त श्रवणादि साधन भक्ति का अंगहरूलाई श्रवण गराउनुभयो। श्री भगवानद्वारा श्री ब्रह्मालाई प्रदत्त यस साक्षात ज्ञानलाई नै चतुश्लोकी भागवत भनिन्छ। यो चतुश्लोकी नै श्रीमद्भागवतको मूल सूत्रावली हो। यस सूत्रावलीको आधारमा नै 18,000 श्लोकले समन्वित श्रीमद्भागवतको रचना भएको छ। यो चतुश्लोकी भागवत वेदहरूको पनि सार स्वरूप छ। श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। यसरी स्वामीजीको कृपाले हामीले पनि यो विषयवस्तुलाई विस्तृत रूपमा पढ्न र प्रस्तुत गर्न पाइयो। उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछु। उहाँको भावमा सादर भक्ति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव।